हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का, जो कि एनसीईआरटी का है। उसका एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होने वाला है। ओके, और उसका जो है हम लोग सबसे पहला शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके देखते हैं कैसे। बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोग एक न्यू मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, नया मेथड, एक जो पिछले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे थे, अब एक न्यू है जिसका नाम है, यहाँ पे देख लो आप, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग सीख ही चुके हो। ठीक है, उसमें तो आप लोग प्रो हो ही। नहीं हो तो पीछे वाले वीडियो को देख लेना, हो जाओगे। चलो, सबसे पहले देखो, इस टाइप का आपको कहते हैं ना, दो आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा। यू विल बी सेड दैट कि आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? एक्स और वाई को कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले बात सुनो कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ को काट दो या फिर एलिमिनेट कर दो। जैसे कि मान लो आप डांस परफॉर्मेंस में गए, मैम आपका डांस, मान लो आप किसी बच्चे का डांस, आपका क्यों बोलेंगे, किसी बच्चे का डांस पसंद नहीं पड़ा, तो मैम क्या करी, उस बच्चे को एलिमिनेट कर दी कि नहीं बाबू, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। बस वही हो गया एलिमिनेट, छटनी करना जिसको कहते हैं, वही हो गया। ठीक है, तो देखो आप, अब हम लोग कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखना बेटा, क्या है एलिमिनेशन मेथड। ये वाला इधर मैं आपको एलिमिनेशन से सिखा दूंगी और इधर आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, दोनों मेथड यहाँ आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैं दोनों करूँगी, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट कि हाँ ये नहीं हुआ मैम, वो नहीं हुआ। चलो, तो सबसे पहला क्या हो गया कि आप ऐसे लिखना। कैसे लिखना कि मान लो दो इक्वेशन दे दिया है, आप यहाँ करना x + y = 5। पहला इक्वेशन हो गया, यहाँ पे 1 लिख देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना, आप लिखना सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y। एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब क्या करना, आप देखो एक चीज़, आपको ना ये x को या y को, ये दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को क्या करना है, इक्वल करना है। समझ में आ रहा है? इक्वल कर देना यानी बराबर कर देना। आप x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है, जैसे कि देखो यहाँ प्लस है और माइनस है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए हम y को ही क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। जैसे सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू यहाँ पे 3y लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में भी y को 3 करना होगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, 3 में वो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ में आ गया? 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखना यहाँ पे लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 का क्या हो गया, 3 गुना हो गया, एंड इक्वेशन 2 में तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही लिख दो, बस सिंपल लिख दो। ठीक है, अब क्या करना, देखो जब इक्वेशन 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या होगा, 3 × x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। देखो यहाँ 3x लिख दिए, प्लस का प्लस, y × 3 क्या हो जाएगा, बोलो 3y हो जाएगा। बहुत सुंदर। = 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15। बन गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन में, जैसे कि 2, और इसमें तो कुछ का किसी का मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो बस सिंपल लिख दो 2x - 3y = 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप क्या करो, एक ऐसे कर दो। अब करना क्या है आपका स्टेप कि देखो बब्बू, प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो प्लस माइनस को यूं उड़ा दो। ठीक है, उड़ गया, ये उड़ बोल दो। और 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x, बिल्कुल 5x हो जाएगा। और 5 और 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हो गया, तो इससे हम लोग का क्या आ गया, इससे हम लोग का देयरफॉर वैल्यू ऑफ x क्या मिल गया बताओ, 5x। यहाँ पे ऐसे करोगे ना सिंपल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x 5x = क्या हो जाएगा, 19, और इधर 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आके डिवीजन में, तो ये हो गया x का वैल्यू। पहला वेरिएबल आ गया आंसर। कैसे आया, तो भैया एलिमिनेट करके आया। समझ में आया? ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि y को कैसे निकाले मैम, ये तो बता दो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को या तो x में, या x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में, नहीं तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी एक में पुट कर दो। क्या करोगे, लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो 1 है तो इजी लग रहा है, इजी इसी में कर देते हैं। ठीक है, हालांकि आप किसी में भी कर सकते,
लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स ना, ऑफ एक्स इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 पे कर देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 19/5, ठीक है। y का क्या हो जाएगा, y का तो y ही होगा ना, इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं। हाँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि y का वैल्यू क्या होने वाला है। अब देखो इस तरह से y का वैल्यू कैसे आ जाएगा, जैसे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का 5 लिख दो इधर 19/5 प्लस में इधर आके -19/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 5 और 5 से क्या हो जाएगा 25 और -19, ठीक है। 25 - 19 हो जाएगा 6 और नीचे हो गया 5। तो आपका 6/5 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया हमको। आई होप ये पहला वीडियो था एलिमिनेशन मेथड का, इसलिए थोड़ा सा मैं डीपली समझाई। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों और समझ में आएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, ट्रस्ट मी, ये तो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस। अब चलो आपको ना एलिमिनेशन मेथड देख लो, एक बार समझ में आ गया ना बता देना। हाँ, और ये भी बताना कमेंट करके कि आज ना सारे वीडियो में मैं ब्लू पेन यूज़ करती थी, इसमें ब्लैक कर दिया। बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या गंदा लग रहा है, ठीक है, बताना थोड़ा। अब चलो अब क्या है, एलिमिनेशन से करके दिखा दीजिए मैडम जी। एलिमिनेशन कैसे करें, चलिए देखिए एलिमिनेशन कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हो गया, क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट चैप्टर में सीखे ही हो गए आप लोग, इतना तो तेज हो गए, ठीक है। और नहीं सीखा तो चलो इसमें भी सिखा ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा x + y = 5 हो जाता है ना, ये पहला इक्वेशन हो गया, लिख दो भाई पहला इक्वेशन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता हो तो हम बताएं हैं आप लोगों को कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को ना, मान लो कोई लाए हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या कर देना, किसी के वैल्यू में डाल देना। अब जैसे कि x लिखा हुआ है यहाँ, x से हम क्या कर देते हैं, x का वैल्यू निकाल देते हैं, पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल देते हैं। ये ध्यान रखना, ये एलिमिनेशन मेथड है। ये एलिमिनेशन मेथड है, इधर वाला सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चलो अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे बच्चों, ठीक है, y का वैल्यू चलो हम लोग निकालते हैं कि x का निकालते, चलो x का ही निकाल देते हैं, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा पहले इक्वेशन से, तो बोलोगे कि 5 और ये y प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो y माइनस में कर दिए, ठीक है, ये हो गया क्लियर डन। चलो अब दूसरा इक्वेशन शांति से, मन से, दिल से, प्रेम से यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया ये सेकेंड इक्वेशन। अब बस सिंपल सा करना, एगो लैंग्वेज लिख दो छोटा सा, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में डाल दे, चलो 2 में डाल दो इस बार, पिछले बार 1 में डाले थे, नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड 2 में डाल देते हैं, ठीक है। 2 में डाल दिए। अब चलो ये हो गया। अब क्या करना है कि बस इक्वेशन 2 का बात को यहाँ लिख दो, बस x के जगह ये वाला पुट कर देना, x के जगह ये वाला पुट कर देना, ठीक है। चलो देखो तो कैसे करेंगे, 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या कर दिया 2 लिख दिया। 2 लिख के x का वैल्यू क्या है 5 - x, चलो 5 - y हो गया, और माइनस का माइनस, 3 का 3, y का y, 4 का 4। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, इसको सॉल्व करने में तो आप लोग माहिर हो ही। चलो कैसे करते हैं देखो, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10 -2y -3y = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये क्या करेंगे हम लोग, 10 है और 10 से चलो एक बार इजी करके लिख देते हैं, 10 हो गया और ये -2y और -3y कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, हाँ लेकिन साइन बड़े वाले का देते हैं, तो यानी माइनस हो गया और ये 5y हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 4 का 4 लिख दो, ठीक। अब चलो देखो ये 4 जो है ना, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो बनेगा कितना 10 - 5। चलो इजी करके थोड़ा फैला के एक स्टेप बढ़ ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 इधर आ गया प्लस हो गया, ये वाला इधर आ गया माइनस हो गया, 6 = 5y, ठीक है ना। एकदम डीप से समझा आ रहे हैं बच्चा, देख लेना। अब y = क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। अच्छा ये वो बात बताएं आप लोगों को,
बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो आप किए हैं 6 इज इक्वल्स टू 5y लिखे हैं, ये ध्यान से सुनना थोड़ा, ठीक है। तो ये आप अचानक से 6/y कैसे लिख दिए, हम तो कभी कभी 5/y लिख देते हैं, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या याद करने का। तो देखो इसके लिए एक बात बता देते हैं, जो अकेले होगा वो ऊपर रहेगा। क्या बोल दिए, जो अकेले होगा वो ऊपर रहेगा, है ना। अक्सर इंसान जो अकेला होता है वही ऊपर जाता है, अब ढो के जाएगा तो ऊपर नहीं ना जा पाएगा। बस ये ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हो। तो उल्टा पुल्टा भी होगा ना तो आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो ये आ गया आंसर। अब आना है कि किसका निकालना है, हाँ अब x का निकालना है। तो नाउ द वैल्यू ऑफ x, नाउ द वैल्यू ऑफ x कैसे करेंगे, सिंपल है जी। x इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो बस वही कर दो। x इज इक्वल्स टू, नहीं तो सुनो यही वाला में दोनों को डालो, ठीक है, यही वाला में दोनों को डाल दो। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई की जगह क्या है 6/5, ठीक। चलो x क्या आ जाएगा, 5 लिख दिया, 5 5 जो 25 आ गया, माइनस 5 1 जो 5 और ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें से 25 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा y 19/5y, ठीक है, 19/5y। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से बन जाता है। यदि मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप क्या करो, इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।